हमारा सामान अंदर है, बस बहुत नुकसान हुआ है हमारा इधर। हमारा तो घर नज़र ही नहीं आ रहा, हम अब कहाँ जाएंगे। ये जो सूट पहना हुआ ना यही है हमारे पास, बाकी सारा कुछ पानी में डूब गया है। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਕੱਢਿਆ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਬੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। समा स्टोरीज के साथ मैं हूं फलक चौहान और कल रात को भी हमें इस इलाके में मौजूद थे। इस इलाके का नाम है फर्रुखाबाद और इस इलाके में दरियाए रावी की वजह से पानी का बहुत ज़्यादा निकास हो चुका है। यहाँ पे घरों में पानी दाखिल हो चुका है, गलियों में कंधों कंधों तक पानी मौजूद है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो एक आपको घर नजर आएगा जो तकरीबन आधा डूब चुका है और यहाँ पे बिजली की तारें भी पानी में मौजूद हैं। अगर बिजली, वैसे तो यहाँ पर बिजली अभी तक नहीं है क्योंकि हमें ये बताया गया कि कल से यहाँ से बिजली भी गायब है, लेकिन अगर यहाँ पर बिजली आ भी जाती है तो करंट पड़ने का भी खदशा है। इसके अलावा अगर आप लेफ्ट साइड पे मेरे देखेंगे तो लोग आपको घरों की छतों पर नजर आएंगे। घरों की छतों पर लोगों का रहने का मकसद यही है क्योंकि उनके सारे घरों में, कमरों में पानी जमा हो चुका है। उनकी कीमती अशिया पानी की नजर हो चुकी हैं और पानी का फ्लो इस हद तक आ चुका है कि वो अपने काम पे भी जाने से कासिर हैं। तो हम यहाँ पे कुछ घरों में भी जाएंगे, कुछ लोगों से भी बात करेंगे, उनको किन मुश्किलात का सामना है और इस टाइम इस इलाके की सूरत हाल क्या है, आज हम आपको ये भी अपडेट करेंगे। तो आइए चलते हैं। मुतासरीन की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत के साथ साथ यहाँ पर NGOs भी कदम ब कदम शाना बशाना खड़ी हैं और हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसी NGO की ख़वातीन से करवाएंगे जो यहाँ पर लोगों के हकूक़ के लिए काम करिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। तो शहवार, मुझे ये बताएं कि आप, ज़ाहिर है सैलाब में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है, तो आप यहाँ पे ख़वातीन के लिए और लोगों के लिए क्या काम करें? देखिए जी, ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन की टीम जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप में इस वक्त जो है वो असेसमेंट कर रहे हैं हम आज के दिन भी और पिछले 2 दिन से खास तौर पे। और हमने जो चीज़ें देखी हैं कि ख़वातीन की जो नीड है खास तौर पे मेंस्ट्रुअल में और साथ साथ हाइजीन में और उसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट वुमेन यहाँ पे हैं उनको क्या सहूलियात मिल रही हैं और किन सहूलियात का फुकदान है ताकि उसको हम सपोर्ट कर सकें यहाँ पे उनकी कम्युनिटी के लिए। साथ तो अभी तक आपकी क्या फाइंडिंग है यहाँ पे हाइजीन ख़वातीन के अलावा और आपको क्या क्या यहाँ पे मसाइल सामने आए हैं? देखिए, जहाँ तक हुकूमत और हुकूमती मशीनरी का ताल्लुक है वो बहुत काम कर रहे हैं और ज़ाहिर है ये कुदरती आफत जो आती है तो उसके साथ टाइम लगता है चीज़ों में। मगर जो अभी हमने अंदर देखा कि लोगों को छत मैसर हुई जब उनके घर चले गए, पानी में बह गए, लेकिन इसके साथ साथ देखने की ज़रूरत है कि अब हम उनको किस तरीके से उनके रोज़मर्रा ज़िंदगी और उनका जो रोज़मर्रा ज़िंदगी का आमदन का ज़रिया है वो कैसे बहाल हो सकता है। तो यहाँ पर किस तरीके से इसके बाद फ्लड के बाद उनका काम बहाल हो सकता है, किस तरीके से उनको घर जो हैं जो डूब गए वो किस तरीके से जो हुकूमती स्कीमें आई हुई हैं उनका हिस्सा बन सकते हैं और जो जेन्युइन लोग हैं सारे वो ज़रूर इन चीज़ों से इस्तेफ़ादा उठाएं क्योंकि एक दूसरे की मदद से ही हम बेहतर पाकिस्तान भी बना सकते हैं, बेहतर पंजाब भी, और एक दूसरे की मदद करें क्योंकि ये जो अजाब है ये एक दूसरे के साथ मिलजुल के ही हल हो सकता है। आज भी मैं उसी गली में और उसी पॉइंट पे मौजूद हूँ जहाँ से कल रात को मैंने छोड़ा था। यहाँ कल जब हम रात को पहुँचे थे तो पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जमा था। आप अभी भी मेरे पीछे देख सकते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा जमा है। यहाँ के इलाका मकीनों से हम आज बात करने आए हैं कि उनको किन मसाइल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि कोई हुकूमत का कोई नुमाइंदा, इंतज़ामिया ने आप लोगों से रब्ता किया? नहीं, अभी तो नुमाइंदे आ रहे हैं, वो रब्ता कर रहे हैं, वीडियो वगैरह बना रहे हैं और हुकूमत के इधर तो कोई नहीं आया, उधर मदद के लिए आए, खाना वगैरह दिया है, पानी वगैरह दिया उन्होंने, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन इधर हमारा सामान अंदर है, बस बहुत नुकसान हुआ है हमारा इधर। अच्छा, आप लोगों के कितने कितने हिस्से जो हैं घर के वो डूब चुके हैं? ये आधे घर से ज़्यादा घर डूब चुका है अभी तक तो बहुत ज़्यादा। अब नीचे आया पानी, पहले बहुत ज़्यादा था पानी, गेट टूट गया है, वो जो चीज़ें वगैरह तो वो चली सारी बिखर गई है, चली गई, पानी के अंदर बह गई है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो इस मुहलिक पानी में खेल रहे हैं। उनको नहीं अंदाज़ा कि ये पानी कितना ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि जो इंडिया की जानिब से पानी छोड़ा गया है उसमें सांप, बिच्छू और दीगर काफ़ी ख़तरनाक जानवर ऐसे हैं जो पानी के साथ यहाँ पर बहकर आ चुके हैं और इनको ये भी अंदाज़ा नहीं है, इन बच्चों को, छोटे बच्चों को, कि इस पानी से कितनी ज़्यादा बीमारियाँ फैल सकती हैं। लेकिन हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि इस इलाके में भी विज़िट करें और यहाँ के इलाकों मकीनों की भी दाद रसी की जाए। मुझे बताएं आपका घर कहाँ पे? ये जो आपको छत नज़र आ रही है ना पहली, इसके पीछे ना हमारे 7-8 घर हैं, तो ये तो फिर भी घर नज़र आ रहे हैं ना आपको, हमारे घर भी नज़र नहीं आ रहे। कितने मंजिल है घर आप? एक एक मंजिल, एक मंजिल यहाँ पर डूब चुकी है। 12 फुट का मेरा कमरा था। 12 फुट की बिल्कुल आपको अपना घर नज़र नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। 7 घर हैं तो उनमें कोई भी घर नज़र नहीं आ रहा। उसके अंदर जहेज़ का सामान है तो दूसरे लोगों का भी थोड़ा सामान था, तो कोई चीज़ नहीं हमें नज़र आ रही। तो हमें वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त करते हैं कि उन्होंने बोला था कल के जो भी नुकसान हुआ है इस सैलाब के तो हम तमाम लोगों की मदद करेंगे। तो हम भी यही अपील करते हैं कि हमारी भी थोड़ी हेल्प करें वो, क्योंकि हमारा तो घर नज़र ही नहीं आ रहा, हम अब कहाँ जाएंगे। इनके तो घर है ना, चलो पानी गुजर जाएगा, जिनके घर नज़र ही नहीं आ रहे प्लीज़ मेहरबानी है तो हमारी हेल्प की जाए। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अब हम रिलीफ कैंप में। रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। खाना पीना मिला आपको? जी मिला है। अच्छा, हुकूमत ने, किसी नुमाइंदे ने आपसे रब्ता किया? अभी तक तो की नहीं, किसी ने नहीं किया। कोई
आया यहाँ लिखवाए हैं हमने, तो ID कार्ड नंबर लिखवाए हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब फिलहाल तो ये जो सूट पहना हुआ ना यही है हमारे पास, बाकी सारा कुछ पानी में डूब गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके पास अपने घर की रजिस्ट्री कागजात वगैरह? रजिस्ट्री वगैरह नहीं है, स्टाम्प वगैरह था जिसके ऊपर ये सब बैठे हैं, ठीक है ना। ये लोगों ने 2-2 मंजिल डाली हुई हैं, लोगों ने पत्थर लगाए हुए हैं, वो भी स्टाम्प पे ही है, ठीक है ना। तो हमने भी सोचा कि इन लोगों ने इतना पैसा लगाया हुआ है तो हम भी लगा देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हमें क्या पता था ऐसे पानी आएगा और सब कुछ भी बोल देगा, ये नहीं था पता। ये जगह किसने अलॉट की? ये जगह इधर है कोई शेरा, तो वो ही 2-3 है बंदे जिन्होंने ये सारा इलाका ही बेचा है। हाँ, कितने रुपए में आपने स्टाम्प वगैरह इसका? 3 लाख रुपये जगह ली थी। 3 लाख रुपए मरला? 3 लाख की जगह ली थी 2.5 मरले। मैं मौजूद हूँ एक घर के अंदर और यहाँ पर कल रात को पानी भर चुका था। पानी जब भरा है उस टाइम इनकी क्या सूरत हाल थी, इनकी सिचुएशन क्या थी, हम इनसे ही पूछेंगे। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जब बारिश हो रही थी और सैलाब का पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था तो किन हालात में आपको निकलना पड़ा? बेटा मैंने ना दाल ऊपर रखी हुई थी, दाल उत्ते रख के तो मैं बाहर गई, मैं देखा बाहर की की सूरत हाल है। उन्नी देर ਦੇ ਵਿੱਚ ना खप पै गई है, पुलिस वाले आ गए ने, डंडे मारने शुरू कर दिते ने, निकलो 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 निकलो। मैं की कीता अपने उत्ते, मेरे पोतरियां पोतरे से मैं उन्होंने कहा थले आ जाओ थले आ जाओ थले आ जाओ। उन्होंने मैं किसी के घर वाड़िया, उस तो बाद मेरे को किराया भी नहीं सी है, मैं किसी को 3000 रुपया फड़िया, उन्होंने मैं पिंड भेजता, नारोवाल भेजता। मैं कहा तुसीं निक्के निक्के तोरे बच्चे ने ते मेरी बहू भी ना छिले च गई सी। मैं कहा पुत्तर तू लैके निकल, वो लैके निकल गई। उन्नी देर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਲੇ ਕੀ, ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆਸ ਤਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਤਾਲਾ ਫੜਨ ਆਇਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। आपको पहले नहीं ये लोग बता रहे थे कि आप लोग घर से निकल जाएं यहाँ से? ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੱਥ ਗਿਆ ਚੜ ਗਿਆ ਲੱਥ ਗਿਆ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪਰਸੋਂ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ। तो ज़बरदस्ती की गई आपको घर से, यहाँ से अपने ही घर से निकाला गया? ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਹੱਦੋਂ ਕੰਮ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਲੂਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਬਣਾ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਗੇ। आपकी तो घर की छत भी मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही है, नीचे दरारें पड़ गई हैं, तो ये आप किस तरह से गुजर बसर कर रही हैं? तो बेटा हूँ मजबूरी है, क्या करें, अब रोज तो घर नहीं बनती। आप देख सकते हैं नीचे दरारें भी पड़ चुकी हैं। इसके बाद इनकी क्या सूरत हाल होगी ये अब अल्लाह ही बेहतर जानता है, या फिर हुकूमत जानती है कि किस तरह से वो इनकी मदद करेंगे। एक और घर का आपको दौरा करवाते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या सिचुएशन है। मैं मौजूद हूँ एक और घर में और यहाँ की हालत भी बहुत ज़्यादा बुरी है। यहाँ पे कमरों में भी पानी इस टाइम जमा है और इनके फर्नीचर का बहुत बुरा हाल है। यहाँ के घर वालों से भी बात करेंगे, उनसे सिचुएशन पूछेंगे कि उनके यहाँ पर अभी कौन कौन सी मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सामना ये सारी दीवारें फट गई हैं, हमारी फर्नीचर भी सारा हमारा गुल हो गया है। इधर जब हम बच्चे लेके आए मुझे फिर भी डर भी नीचे ना आ जाए, इतनी मुश्किल हो गई है। पहले इसने बताया नहीं, अभी जब पानी आया हम सामान निकालने लगे, इन्होंने डंडे मार के बाहर निकाल दिया, उधर चले जाओ, फिर उधर बैठे रहे। आज 3 दिन हो रहे हैं, कोई भी आए मज़ीद मेहरबानी है आपके, आन के देखो हमारी मदद करो, हम ये इनका कुछ कर सके। बिजली है यहाँ पे? बिजली आज 3 दिन से नहीं आया। 3 दिन से बिजली नहीं है? अच्छा यहाँ पे क्योंकि अभी पानी भी खड़ा हुआ है तो डेंगू और बाकी सारे कोई जानवर वगैरह के काटने के तो नहीं यहाँ पे आप लोगों को कोई सामना हुआ? नहीं नहीं, अभी ऐसा मसला को नहीं हुआ। पहले भी इधर से ऐसा जानवर नहीं, 1-2 मतलब है, डेंगू तो नहीं होता लेकिन मच्छर वैसे बहुत है। आप वैसे गुजर बसर के लिए क्या करते हैं? गुजर बसर के लिए वो लोशन लगा के सो जाते। कारोबार क्या करते हैं? कारोबार रक्षा चलाते हैं। आपका घर की रजिस्ट्री है आपके पास? नहीं, ये स्टाम्प पर सारी। कितने में खरीदा था आप? ये हमने खरीदा था 7 लाख में। और कितने साल पहले की बात है? ये 6 साल हो गए। 6 साल पहले आपने 7 लाख रुपए का घर खरीदा था या प्लॉट खरीदा? प्लॉट ऊपर भी 6-7 लाख लग गया था। किससे खरीदा था? ये सारी स्टाम्प पे जगह है। डीलर था या कोई हुकूमत का कोई इदारा था, कौन था? नहीं, डीलर ही था कोई। आपको पता था कि ये दरियाए रावी की जगह है? नहीं, हमको नहीं पता। नहीं पता था आपको? उधर सारी बात थी सर, हमने बोला चल ठीक, सरकारी पानी भी लगा हुआ है, बत्ती भी लगी हुई है, तो मैंने कहा ठीक ही होगा। इस वक्त मैं भी एक घर की छत पर मौजूद हूँ और छत पर आने की वजह से मुझे यहाँ पर आके मैं ये भी देख सक रही हूँ कि लोग अपने घर की छतों पर महसूर हैं। हमारा कैमरामैन आपको अपनी फुटेज भी बना के दिखाएगा कि यहाँ पर हर घर के ऊपर लोग अपनी छतों में महसूर हैं, क्योंकि नीचे पानी बहुत ज़्यादा जमा हो चुका है, इनका फर्नीचर बिल्कुल ज़ाया हो चुका है, खाने पीने के लिए अपना किचन इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ ये लोग कैंप में रहने पर मजबूर हैं, जहाँ पर इनको खाना पीना और रहना इनको मैसर किया जा रहा है। मुझे बताएं आपका घर कहाँ पे? हमारा घर उस साइड में। डूब गया सारा? हाँ जी, बस मेरा तो यही है कि हमारी मदद करें। तो मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैं खुद ही कमाती हूँ, लोगों के घरों में काम करती हूँ, हस्बैंड नहीं है मेरे, तो हमारी इमदाद की जाए, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। नुकसान वैसे हमारा बहुत हुआ, सारा सामान बह गया,
आपके सामने ये हर चीज़। मैं देख रही हूँ इस टाइम इनके आधे आधे घर डूबे हुए हैं और जब मैं इनके घर में एंटर हुई थी तो वहाँ पर भी पानी बहुत ज़्यादा था। इनके मुताबिक ये यहाँ पे हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि इनकी मदद की जाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि किसी नुमाइंदे ने आपसे अभी तक रब्ता किया? हाँ जी आए हैं, काफ़ी आए हैं, कल से ही आ रहे हैं, लेकिन मैंने अभी पहली बात ही की है, आपसे की है बात। तो उन्होंने आपसे कोई रजिस्ट्री या कोई स्टाम्प मांगा हो घर का? नहीं और बिजली यहाँ पर है या नहीं है? नहीं, बिजली कटी हुई है कल से, बिजली नहीं है, खाना पीना है? हाँ जी, खाना वगैरह दे रहे हैं कैंप में, हर चीज़ मिल रही है, बहुत अच्छा कार्य, पानी खाना हर चीज़ मिल रही है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि बारिश की वजह से, सैलाब की वजह से इनकी दीवारों में भी दरार पड़ चुके हैं और ये किसी भी वक्त गिर सकती है। अभी महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 से 6 दिन तक मज़ीद तेज़ बारिशें होने के भी खतरा है। इसके अलावा सैलाब का तो हमें सामना है ही है। लेकिन यहाँ पर लोगों से मेरी बात करते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि इन सब लोगों ने स्टाम्प के ज़रिए घर खरीदे हुए हैं। यहाँ पर क्या हुकूमती इदारों का ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि अगर ये हुकूमत की जगह या दरियाए रावी की जगह है तो वो इन लोगों को एटलीस्ट ये बता देते या इन्फॉर्म कर देते कि यहाँ पर ये लोग घर नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर तो इनके पास बिजली भी है, सरकारी पानी की भी सहूलियात हैं। तो अक्सर शहरी ऐसे ही करते हैं कि जहाँ पर ये 3 सहूलियात मौजूद हैं वहाँ पर वो घर गोल्डन कीमत पे भी इनको मिलता है। तो मेरी हुकूमत से यही आज का ये सवाल होगा कि क्या आप लोग इस टाइम पे जो 11th आवर में इनको निकाल रहे हैं, घरों से ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं, डंडे के जोर पे निकाल रहे हैं, अगर आपने पहले होश के नाखून लिए होते तो आज ये नौबत देखने को ना आती। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त। समा स्टोरी के साथ अगले दोबारा एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।